नमस्कार। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बच्चों, बिना देरी किए कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा पाठ है पाठ 3, जिसका नाम है वृक्ष हमारे मित्र, जिसका परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पेड़ों की रक्षा करना हम पेड़ों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तो तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। एक समय था जब धरती पर जंगल ही जंगल हुआ करते थे। हमारी जनसंख्या भी बहुत कम थी, इसीलिए कुछ ही खेतों से पर्याप्त अनाज पैदा हो जाता था। हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। हवा शुद्ध थी, पानी स्वच्छ और निर्मल था। एक समय ऐसा था बच्चों पृथ्वी पर, जब धरती पर केवल जंगल ही जंगल हुआ करते थे। हमारी यानी मनुष्यों की जनसंख्या भी बहुत कम थी, इसीलिए खेतों से पर्याप्त मात्रा में अनाज यानी खाद्यान्न उग जाता था और हमारे पास संसाधनों की भी कोई कमी नहीं थी। हवा शुद्ध थी, पानी स्वच्छ और निर्मल था। रोगों का तो नामो निशान ना था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, पेड़ कटते गए और खेत बनते गए। कुछ नदियां छोटी होती गई और कुछ सूख गई। मौसम चक्र बदलने लगा, शुद्ध हवा मिलनी मुश्किल हो गई। सांस के रोग बढ़ने लगे हैं। मतलब बच्चों, सांस के रोग बढ़ने लगे। पहले तो बच्चों रोगों का नामो निशान भी नहीं था। अब जैसे 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 जनसंख्या बढ़ती गई, पेड़ कटते गए, खेत बनते गए, नदियां छोटी होती गईं और या फिर नदियों ने अपना रास्ता ही बदल लिया है। मौसम चक्र भी बच्चों बदलने लगा, शुद्ध हवा मिलनी मुश्किल हो गई है और अब तो बच्चों सांस के रोग भी बहुत ज्यादा बच्चों बढ़ने लग गए हैं। ठीक है, आप यहाँ किस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार जो पेड़ है वो ज्यादातर कटने लग गए और प्रदूषण बढ़ रहा है। आज सड़कों पर स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और अन्य वाहन इतना धुआं छोड़ते हैं कि चेहरा तक काला हो जाता है। कल कारखानों की अधिकता से शहरों का वातावरण इतना गंदा होता जा रहा है कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। नदियों का पानी भी गंदा होने लगा है। अब देखो बच्चों, आजकल जब हम स्कूटर, मोटर साइकिल, कार या अन्य जो बस वगैरह वाहन हैं, इनसे जो धुआं छोड़ते हैं ये सारे वाहन, इनसे क्या वातावरण तो दूषित हो ही रहा है। यहाँ तक कि हमारा चेहरा चेहरा भी बच्चों काला होता जा रहा है। जो कल कारखानों की इनकी अधिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वातावरण गंदा और दूषित होता जा रहा है। इतना दूषित होता जा रहा है, इतना गंदा कि यहाँ रहना भी मुश्किल होता जा रहा है और नदियों का पानी भी गंदा हो रहा है। यह आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, किस प्रकार लगातार पेड़ काटने से जो वातावरण है बहुत दूषित है। ये जो वाहन है, बस, कार, स्कूटर आदि है, इनसे जो धुआं निकल रहा है, बहुत ही प्रदूषण फैल रहा है वातावरण में। ठीक है बच्चों, गंदा पानी पीने से पेट की अनेक बीमारियां होने लगी है। शहरों में पानी और हवा दोनों ही दूषित हो चुके हैं। साफ हवा और पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। गंदे पानी पीने से बच्चों पेट की बहुत सारी बीमारियां होने लगी है। शहरों में पीने के पानी और हवा दोनों ही दूषित और गंदे हो चुके हैं। साफ हवा और पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, पेड़ों की संख्या को बढ़ाना और इन्हें कटने से रोकना। जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ही अधिक हरियाली होगी। जितनी हरियाली होगी उतना ही वातावरण स्वच्छ होगा। जीवन के लिए सांसों की आवश्यकता होती है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। मतलब बच्चों, अपने आसपास का वातावरण को शुद्ध करने का एक ही उपाय है कि पेड़ों की संख्या को बढ़ाया जाए, लगातार पेड़ों को लगाया जाए, पेड़ कटने से रोके जाएं। जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ही अधिक हरियाली होगी। जितनी ज्यादा हरियाली होगी उतना ही स्वच्छ वातावरण होगा और जीवन के लिए सांस की आवश्यकता होती है और सांस के लिए बच्चों प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलता है। हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे हमें उतनी ही अधिक ऑक्सीजन मिलेगी।
पेड़ हमारे सच्चे रक्षक हैं। ये वर्षा ऋतु में भू-क्षरण को रोकते हैं। इस प्रकार हमारी उपजाऊ मिट्टी जल में बहकर नष्ट होने से बच जाती है। पेड़ हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये हमें फल और छाया भी देते हैं। ठीक है बच्चों, हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे उतनी ही हमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। पेड़ क्या है बच्चों? हमारे सच्चे रक्षक है। वर्षा ऋतु में जब मिट्टी से पानी जो मिट्टी को जल से अपने जल के बहाव से बाहर ले जाते, तो उस समय जो पेड़ है मिट्टी को जकड़ के पकड़ते हैं और भूक्षरण से बचाते हैं। इस प्रकार जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है वो बहने से, कटने से बच जाती है, नष्ट होने से बच जाती है। पेड़ हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, हमें फल और छाया भी देते हैं। और बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं रोचक तथ्य में कि तुलसी, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ दूसरे पेड़ों के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में कि किस प्रकार ये लोग पेड़ लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर प्रदूषण फैला हुआ है, जिसको मिटाया जा सकता है सफाई और स्वच्छता के साथ। आगे देखते हैं। कहते हैं कि 1000 पेड़ लगाने वाले को स्वर्ग मिलता है। इस प्रकार पेड़ों से लाभ ही लाभ है। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाने का प्रण करें। कहते हैं बच्चों कि जो 1000 पेड़ लगाता है उसे स्वर्ग मिलता है। इस प्रकार पेड़ों से लाभ ही लाभ हो, हम इस प्रकार पेड़ों से लाभ ही लाभ है। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाने का क्या करें बच्चों? प्रण करते हैं। किसी विशेष अवसर पर वृक्षारोपण अवश्य करें। अपने जन्मदिन पर प्रतिवर्ष एक फलदार पेड़ लगाएं। लगाए हुए पेड़ों की हर प्रकार से रक्षा करें। समय समय पर उन्हें अब पानी से सींचे। हरे भरे पेड़ों को काटने से बचाएं। हरे भरे पेड़ों को कटने से बचाएं। वर्षा ऋतु में अधिक संख्या में पेड़ लगाकर अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। मतलब बच्चों किसी विशेष अवसर जैसे कि आपका जन्मदिन हो गया या कोई अन्य खास अवसर हो गया, उन सभी अवसरों पर आपको क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए और लगे हुए पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। समय समय पर उन्हें पानी देना चाहिए, सींचना चाहिए। हरे भरे पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक पेड़ लगा करके अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहिए, हरा भरा बनाना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा हमारे जीवन के लिए पेड़ों की आवश्यकता और उनका महत्व क्या है। हमने ये चीज बहुत अच्छे से समझी है बच्चों। पर्यावरण और मानव जीवन की दृष्टि से पेड़ पौधों की उपयोगिता। अगर मनुष्य जीवन है तो केवल और केवल पेड़ पौधों और हरियाली की वजह से ही संभव हो पाया है, क्योंकि हमें जीने के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन चाहिए। और वो केवल कहाँ से मिलती है बच्चों? वह केवल मिलती है पेड़ों से ही। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।